त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं जौनपुर में 15 अप्रैल को मतदान होना है। ये तस्वीरें विकासखंड शाहगंज सोदी अंतर्गत ग्राम सभा मानीकला की है, जहां पर प्रधान द्वारा 5 साल के विकास कार्यों का जायजा लिया गया और ग्रामीणों का इस बार के चुनाव में मूड जाना गया। जहां पर आपको बता दें, ग्राम पंचायत मानीकला में प्रधान द्वारा क्या विकास कराया गया और ग्रामीणों का क्या मूड है। देखिए ग्राम पंचायत मानीकला से औरंगजेब खान की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के विकासखंड शाहगंज सोदी अंतर्गत ग्राम सभा मानीकला में, जहां पर आपको बता दें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शुरू हो गया। वहीं पर प्रत्याशी जो अपना जनसंपर्क तेजी से शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ यहां पे कुछ स्थानीय नागरिक हैं, उनसे बात करेंगे जो ग्रामीण है, जो प्रधान जी का जो चुनाव चल रहा है वो किस तरह से मतदान करेंगे और क्या मूड है और विकास को लेकर क्या क्या विकास नहीं हुआ है। सीधा यहाँ पे ग्रामीणों सीधा जानेंगे। सर, किन मुद्दों को लेकर सर आप वोटिंग करेंगे और क्या गाँव का मूड है और किन मुद्दों को लेकर जो चुनाव मतदान करेंगे? ये कि जो 15 साल से हम लोग टाइम दिए, ये जौनपुर जिला का सबसे बड़ा गांव है जी। और जो काम हम लोग 15 साल में देखे उसी को देख के हम लोग वोटिंग करेंगे। और हम लोग 15 साल से खुल के साथ में इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी साथ में रहेंगे जी। जो काम हुआ है, नाली का हुआ, जैसे ये रोड का हुआ, सब काम पहले नहीं था। जब प्रधान जी के हाथ में आया है तो ये हम लोग को 15 साल के अंदर ये सब काम करके मिला है जी। और जो 5 साल का वक्त अगर पब्लिक देगी तो उसमें भी इससे बेहतर काम होगा जी। क्या विकास कार्य कराया गया इसके बारे में? गांव में क्या प्रधान द्वारा क्या विकास कार्य कराया गया? नाली नहीं थी जी। और रोड पे जो थी वो धूल उड़ती थी और खलंजा टूटा फूटा था जी। पानी रुकते थे बारिश में। और नाली का पानी जो रोड पे बैठते थे, हम लोग के घर के सामने बहता था जी। वो सबसे हम लोग को छुटकारा मिली वो प्रधान जी के द्वारे जी। और वही उससे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग और आने वाले वक्त में उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे जी। आप भाई प्रधान तो आज 15 साल से जब भी मतलब वो आए हैं, इंशाल्लाह बहुत काम करवाए हैं। मतलब मानीकला कितनी बड़ी बस्ती है, गली गली में मतलब है कि खलंजा बिछा हुआ है। यहाँ तक कि मतलब जहाँ नहीं जाने को था वहाँ तक मतलब खलंजा बिछ गया। यहाँ पे क्या सड़कें उड़के बनाई गई? सड़कें, खलंजा, नाली का निर्माण कार्य कराया गया है? बहुत ज़्यादा हुआ है जी, बहुत ज़्यादा हुआ है। ये सब खलंजा, सब वो था, सब कच्चा था जी। सब देखिए इंटरलॉकिंग मतलब बैठ गया है जी। और यही सब मतलब कोई हम लोग को तकलीफ नहीं है। इंशाल्लाह 15 साल से ये प्रधान हुए, हम लोग चुने हैं और इंशाल्लाह इस बार भी उनको प्रधान बनाना है। कुछ और लोग हैं जो ग्राम पंचायत मानीकला के स्थानीय नागरिक हैं, उनसे बात करेंगे कि जो पूर्व प्रधान द्वारा क्या विकास कार्य कराया गया, उनसे सीधा बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, किस तरह से यहाँ पे ग्राम का मूड है और किन मुद्दों को लेकर जो आप वोटिंग करेंगे, मतदान करेंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जैसे कि मेरा नाम मुन्ना है जी। और प्रधान जी जो 15 साल से कंटिन्यू प्रधानी यहाँ से जीतते आए हुए हैं। और 15 साल से पहले जो अगर मानीकला आप देखेंगे, नेट पे सर्च करें या और लोगों से भी पूछ लें, तो यहाँ की गली गली में जो धूल उड़ रही थी और बरसात के टाइम में यहाँ से आना 4 चक्के गाड़ी या कुछ भी बहुत दूर खड़ी करना पड़ती। जहाँ PW है वहाँ पे खड़ी करना पड़ती, वहाँ पे रोड पे। और आज देखिए आपको कहीं सब वाइट रोड दिखेगा क्योंकि इंटरलॉकिंग हो गई है। और जैसे लाइट की सुविधा सारी बहुत अच्छी हो गई हैं। और कई ऐसे कार्य हैं जो प्रधान जी ने कराया है और इसी उम्मीद को लेकर हम लोग फिर वोटिंग करेंगे और उनको लेके आएंगे। इस वक्त हम मौजूद है ग्राम सभा मानीकला में, जहां पर आपको बता दें यहाँ पर एक तालाब सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया। तस्वीरों में आप सीधा देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर काफ़ी साफ सफाई का कार्य देखा जा रहा है। और यहाँ पर हमारे बाएं साइड दिखाएंगे, यहाँ पे स्थानीय नागरिक हैं, ग्रामीण, उनसे सीधा बात करेंगे। जो सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया है, कब कराया गया, किसके द्वारा कराया गया? सर, ये सौंदर्यीकरण किसके द्वारा कार्य कराया गया है? प्रधान जी के अथक प्रयासों द्वारा ये सौंदर्यीकरण कराया गया है जी। 2020 में ये काम स्टार्ट हुआ और 21 में कंप्लीट हो गया है जी। और क्या कहेंगे जो प्रधान द्वारा ये विकास क्या कराया गया गांव में? विकास, सड़कें हो गए, नालियाँ हो गई, स्ट्रीट लाइट, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मानीकला की हर सड़कें जो है इंटरलॉकिंग हुई है ग्रामीण के अंदर, क्षेत्र के अंदर। बाकी जो भी सौंदर्यीकरण का काम आपको देख रहे हैं, स्कूल की बाउंड्री से ले करके मेला स्थान तक, यहाँ पर सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएँ प्रधान जी के द्वारा, उनके अथक प्रयासों द्वारा की गई हैं। और जिसका आज हमें रिजल्ट मिल रहा है कि मानीकला का वातावरण स्वच्छ और सुंदर दिख रहा है। आपको आगे की कार्रवाई है कि इसको और हरियाली हम लोगों को करना। देख लीजिए आपके सामने सारे झाड़ लगे हुए हैं और ये आने वाले पीरियड में एकदम हरा भरा मानीकला हरा भरा नजर आएगा। हमारे साथ कुछ और लोग, उनसे सीधा बात करेंगे। क्या कहें सर, ये जो क्या संकल्प है, क्या मैनिफेस्टो है इस बार ग्राम पंचायत मानीकला के डेवलपमेंट को लेकर, किन मुद्दों को लेकर अब की बार आप जो वोट देंगे? विकास के मुद्दे पर। विकास हमारा अरशद प्रधान, हम उन्हीं के ऊपर हैं। वो डिफेंड करते हैं हमारे गांव की खुशहाली के लिए, हमारे गांव की तरक्की के लिए,
हमारे गांव की जो है नाली बदहाली स्कूल के लिए हर चीज़ के लिए माशाल्लाह हमारे अरशद प्रधान खड़े हुए हैं। जिस तरह से गांव में किस तरह से एजुकेशन के लिए अवेयरनेस किया, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? नेहरू के जन्मदिन पर हमारे प्रधान जी हमेशा एक प्रोग्राम करते हैं। बाल दिवस के रूप में हम प्रधान जी के अथक प्रयासों से उनके द्वारा हर घर जा कर के ये निमंत्रण दिया जाता कि आप अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल पाठशाला में आप उनको भेजिए, और अथक प्रयास के साथ बच्चों की संख्या पहले मानी कला में 150 से 200 हुआ करती थी, आज की डेट में 350 से पौने 400 हो जाती है। स्कूल के अंदर जगह नहीं बचती है कि हम बच्चों को वहाँ पहुँचाया जाए। बाकी आप पढ़ाई के मामले में देख लीजिए, टीचरों के सहयोग से, प्रधान जी के सहयोग से हर मंथली मीटिंग होती रहती है। वहाँ पर जागरूक किया जाता है कि अपने अपने बच्चों को आप भेजिए। सरकार के निर्देशानुसार सारा काम प्रधान जी करा रहे हैं। तो क्या कहेंगे, जो प्रधान जी का विकास है उस विकास कार्य से आप खुश हैं? बिल्कुल 100% खुश हैं। बाकी जो बचा रहा होगा इस पंचवर्षीय योजना में और भी खुश किया जाएगा। प्रधान जी का ये अथक वादा है जनता से। जिस तरह से आपको बता दें, हम इस वक्त मौजूद है ग्राम सभा मानीकला में, जहां पर यहाँ पे ग्रामीण कह रहे हैं कि जो प्रधान द्वारा विकास कार्य कराया गया उससे बहुत खुश बताया जा रहा है। और यहाँ पे जो विकास कार्य है, सौंदर्यीकरण है, नाली और सड़कें, स्ट्रीट लाइट को जो कार्य कराया गया है वो काफ़ी सराहनीय बताया जा रहा है। मानीकला से औरंगजेब खान की रिपोर्ट। सर, हमारा नाम ग्यासुद्दीन है, हम अरशद प्रधान के भतीजा भी हैं और बाकी उनके साथ रहते हैं, उनके समझ लीजिए प्रतिनिधि की हैसियत से हैं। क्या 5 साल में क्या विकास कराया गया है ग्राम सभा मानीकला में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मानीकला में तो खैर बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, जैसे रोड का, नाली का काम और बाकी लोगों की जितनी समस्याएं थी उसको हमने ध्यान में रख के काम किया है। कहीं कहीं कोई विवाद की वजह से काम अगर रुका है तो जहाँ पे है ऐसा मामला वहाँ पे हम लोगों से संपर्क करके उस काम को आगे जो बचा है उसको कर भी देंगे। और बाकी तो आप देख ही रहे हैं। आवास को लेकर क्या कहेंगे, नाली और सड़कें को लेकर काम कराया गया है प्रधान जी? नाली और सड़कों का काम तो मानीकला में बेतहाशा हुआ है। इसके लिए तो गांव के सारे लोग कह रहे हैं जो हमारे साथ हैं, या किसी वजह से वोट पड़ता है तो कुछ लोग नहीं भी हैं, सारे लोग प्रधान जी के विकास की चर्चा तो करते हैं। अभी आगे क्या मैनिफेस्टो रहेगा, जो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चला इसमें क्या मैनिफेस्टो डेवलप को लेकर? देखिए, हमारा सबसे प्रधान जी से जो बात हुई है, प्रधान जी से जो बात हुई हमारे शिक्षा के लिए बात हुई कि प्रधान जी शिक्षा का तो खैर हमारे गांव में 2 इंटर कॉलेज हैं, एक डॉक्टर वकील साहब का भी है, वो भी हमारे संपर्क में है। बिंडेश्वरी साहब का महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज है, वो भी हमारे संपर्क संबंधी हमारे घर के बिल्कुल बगल में है। लेकिन प्रधान जी से बात करना है कि और थोड़ा सा इसमें डेवलप हो सके, बच्चों को और ज़्यादा सुविधा मिले, इस पर हमको थोड़ा ध्यान देना भाई साहब। एजुकेशन को लेकर क्या ग्राम सभा में कोई अवेयरनेस किया जा रहा है ताकि जो शिक्षा की ओर बच्चे आगे बढ़ सकें? बिल्कुल, हम पूरा प्रयास करेंगे और आगे इसके लिए कोई ना कोई मैनिफेस्टो हम बनाएंगे बैठ करके। जो पढ़े लिखे गांव के लोग हैं, जैसे हमारे अकरम भाई हैं, एक मुताहिर साहब हैं, MBA भी है, उन लोगों से हमारी बात हुई है और वो कुछ प्लान भी लेकर आए हैं, तो उनके प्लान के हिसाब से हम चलेंगे। प्रधान जी हमारे सादे स्वभाव के कारोबारी आदमी हैं, तो इसलिए हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं जो शिक्षा की लाइन से ज़्यादातर जुड़े लोग हैं हमारे, वो भी शिक्षा की लाइन से जुड़े हैं। एक हमारे दोस्त हैं मास्टर जमशेद साहब, वो तो खैर पढ़ाने का मतलब वो टीचर हैं, उनसे भी हम संपर्क करेंगे। जिसकी जो लाइन हम उससे संपर्क करके उस समस्या का समाधान करेंगे।